14 communication. Means of communication. On the basis of the time period, the means of communication are classified as ancient means of communication and then modern means of communication. अगर हम communication को basis में लेके जाएं, उसके basis time period में लेके जाएं, तो हम communication को 2 types में classified करते हैं. एक ancient time होता है और एक कौन सा time होता है, modern time. ठीक है. What is the ancient means of communication? People started communicating with each other a long time ago. The ways they used to communicate at the time are known as the ancient means of communication. These are as follows: smoke signals and then drum beats. As you can see from the pictures, they are the pictures of ancient means of communication in which यहाँ पे क्या होता था कि आप स्टार्ट से ही लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत टाइम पहले से स्टार्ट होगी भी, लेकिन अब जो तरीका जो हम यूज़ करते हैं वो टोटली डिफरेंट है. और एंशियंट टाइम पे क्या होता था कि आग जला के जो धुआं जो है वो ऊपर ऊंचाई तक जाता था. किसी भी पहाड़ी पे, जंगल पे अगर किसी को कोई ना कोई मैसेज देना होता था, किसी से कोई ना कोई कम्युनिकेशन करनी होती थी, तो उसमें वो स्मोक यूज़ करते थे फ्रॉम द फायर एंड देन ड्रम बीट, जो ढोल होता था एक. ठीक है. नेक्स्ट है दीज आर एज फॉलोज: स्मोकिंग सिग्नल्स, ड्रम बीट्स. स्मोक सिग्नल्स एंड देन ड्रम बीट्स वर यूज टू सिग्नल विक्ट्री और डेंजर. के मीन जो आपके पास बीट्स और यूज, ये दोनों चीज़ें ये किस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती थी, किसी विक्ट्री के लिए या किसी डेंजर के लिए. अब जो ढोल था वो ऐसी कम्युनिकेशन होती थी, जो होता था ड्रम बीट जो किसी ना किसी विक्ट्री पे, उनको कोई ना कोई मिशन उन्होंने पास किया होता था, कोई ना कोई मिशन कंप्लीट होता था, उसकी सेलिब्रेशन के लिए, विक्ट्री की सेलिब्रेशन के लिए होता था. और डेंजर, अगर कहीं पे आसपास खतरा होता था तो उसको क्या चीज़ शो करते थी, स्मोक सिग्नल. ये दोनों चीजें डेंजर और विक्ट्री के लिए यूज होती थी. द साउंड ऑफ द ड्रम्स ट्रेवल्ड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस. स्मोक सिग्नल्स कुड बी सीन फ्रॉम फार अवे, सो दे वर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू डिस्टेंट प्लेसेस. अगर आप घर में बैठ के, अगर हम अपने घर में बैठ के, अक्सर होता है ना शादियां हो रही होती हैं, हमें ढोल की बीटिंग की आवाज आ रही होती है, तो डिस्टेंस प्लेसेस में हमें जो होता है वो ड्रम बीट्स सुनाई देती हैं, और जो उसके बाद जो होता है स्मोक जो कि फायर से निकलता है वो भी हमें डिस्टेंस प्लेसेस से देखा जा सकता है. नेक्स्ट केव. स्मोक कैसे बनाते हैं? अगर वो आप आइलैंड में फंसे हो ना, तो फिर वो स्टिक्स लेते हैं, फायर बनाते हैं, फिर कोई कपड़ा चीज लेते हैं तो उसको ऐसे करते हैं, फिर वो स्मोक. बिल्कुल ऐसा ही तरीका होता था एंशिएंट टाइम पे. नेक्स्ट केव पेंटिंग्स मीन गारों में पेंटिंग करना. अक्सर कार्टून्स में जब जाते हैं तो किसी केव में जाता है तो वहाँ पे कार्टूनिंग पेंटिंग्स हुई होती हैं, तो वो भी कार्टूनिंग पेंटिंग्स जो होती हैं वो कोई ना कोई जो है वो कम्युनिकेशन मैसेज होता है. Cave paintings are one of the oldest known symbol used for the communication. Through these paintings, ancient people shared information about a particular event or a series of events. मीन अगर उन्होंने किसी न किसी के लिए कोई hidden message छोड़ना होता था तो वो cave paintings करते थे. ठीक है. अगर सीरीज मतलब एक प्रोसेस जो बार बार हो रहा है. ठीक है. अब आपके पेपर्स है ना, अब आपके पेपर की सीरीज होंगे, एक फर्स्ट टर्म होता है, फिर सेकंड टर्म होता है, फिर थर्ड टर्म होता है, फिर लास्ट टर्म होता है. इस तरीके से एक सीरीज चलती है पेपर की. इसी तरीके से इवेंट्स की जो सीरीज चलती थी और जो पार्टिकुलर इवेंट होता था, कोई हिडन मैसेज छोड़ना होता था, तो वो केव पेंटिंग करते थे. ठीक है. नेक्स्ट चीज आ जाती है मैसेंजर्स. फेसबुक के साथ क्या होता है, मैसेंजर. ये बिल्कुल उसी तरीके से है. इंपॉर्टेंट मैसेजेस वर सेंट थ्रू अ मैसेंजर. दीज मैसेंजर्स ट्रैवल ऑन द हॉर्सबैक और ऑन फुट. दिस सिस्टम वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये ऐसा सिस्टम था जो मुगलिया दौर जिसमें बादशाह होते थे. ठीक है. जिसमें बड़े बड़े बादशाह होते थे, उन्होंने अपने आगे एक सिपाही रखे होते थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेकर जाते थे और वहां से मैसेज का रिप्लाई लेकर आते थे. वो मोस्टली हॉर्स बैक, घोड़े, घुड़सवारी करके जाते थे या मोस्टली पैदल चल के जाते थे. ठीक है. अब आपके पास आ गया है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द न्यू इन्वेंशंस, द कम्युनिकेशन सिस्टम बिकम बेटर. There were more reliable sources available to send and receive messages. जिस तरीके से साइंस तरक्की करती गई, ये इन्वेंशंस करती गई, इसी तरीके से हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेज भी डिफरेंट होते गए. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि
हमारा सिस्टम जो है वो बहुत रिलायबल हो गया, कि मतलब बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब देखें, अगर ये मैसेंजर था, अगर ये हॉर्स बैक पे भी जाता है, अपने फुट पे भी जाता है, तो तकरीबन महीने लग जाते थे, इतने मंथ्स लग जाते थे, डेज वीक्स लग जाते थे एक मैसेज लेकर जाने में और एक मैसेज लेकर आने में। ठीक है, ओके, ये हमारे पास ये पिजन पोस्ट्स भी थे, ये मिस हो गया। Many times trained pigeons were used to send short messages. The messages were written on a small piece of a paper and tied to the pigeon's leg. This method of communication was mainly used to send messages during wars. अब इस तरीके से होता था, जो वॉर होती थी, जिन्हें हम कहते हैं जंग, जिन आपस में दो इलाके के लोग, दो मुल्कों के लोग आपस में लड़ते थे। ठीक है, उससे पहले पिजन इस तरीके से ट्रेन किए जाते थे, उन्हें बताया जाता था कि ये मैसेज जो है तुम्हारे फीट के साथ बांधा जा रहा है, लेग के साथ, इसको यहाँ डिलीवर करना है और वहां से रिप्लाई भी लेकर आना है। ठीक है, पिजन किसे कहते हैं? पिजन जो वो होते हैं, पिजन वो होते हैं, क्या बोलते हैं? कबूतर। हाँ, कबूतर। यस, ठीक है। There are more reliable sources available to send and receive messages. These are known as the modern means of the communication. These are as follows. अगर हम modern means of communication में स्टार्ट करो, तो सबसे पहले हमारे पास पोस्टल सिस्टम स्टार्ट हुआ था। हम लोग इसमें लेटर्स लिख कर भेजते थे। ठीक है, और ये बहुत शॉर्ट टर्म का हमारा सिस्टम था, ये बहुत ज़्यादा डेज नहीं लगते थे इसमें। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वन कैन राइट लेटर्स एंड पोस्ट देम। द नेम, एड्रेस ऑफ द पर्सन एंड द PIN कोड ऑफ द एरिया इज रिटन ऑन द एनवेलप एंड द स्टैम्प इज फिक्स्ड नेक्स्ट टू इट। एक आपके पास लेटर होता है, ठीक है, उस लेटर का एक कवर होता है। ठीक है, अब उस आपने कोई भी लेटर लिखा है, आप अक्सर कार्टून्स में, मूवीज में देखा होगा, किसी को लेटर रिसीव होते हैं, देखा है कभी ऐसा? लेटर हमेशा एक इन्वेलप के अंदर होता है। वो जो इन्वेलप होता है, उसके ऊपर जिस पर्सन को आपने लेटर भेजना है उसका नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, और जिस सिटी में उसने जाना है, जिस एरिया में जाना है, उसका एक पिन कोड होता है। ठीक है, और एक स्टैंप लगती है, और स्टैंप के ऊपर एक पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, और वहां पे आपके पास यस, और नेक्स्ट चीज है, इट इज अ 6 डिजिट नंबर जिसको हम पिन कहते हैं, विच इज रिटन एट द एंड ऑफ द एड्रेस। दिस नंबर रिप्रेजेंट द प्लेस वेयर द लेटर्स नीड टू बी सेंट। When we write this number, the postman comes to. Postman उस बंदे को कहते हैं जो लेटर लेकर जाता है। किसको कहते हैं? जो लेटर लेकर जाता है, गिवन एड्रेस पे डिलीवर करता है, और फिर अगर उस लेटर का कोई रिप्लाई आना होता है तो वही पर्सन, वही पोस्टमैन हमें लेटर वापस ला कर देता है। Comes to know the exact area to which the letter has to go. We can buy postcards, inland letters, envelopes, stamps from the post office. Postal services have the facility for sending money and facts about the communication through post. Message can be sent to the people living in the foreign countries through aerograms. Yes, if one wants to deliver letter quickly, then speed post can be used. अब आपके पास एक एरोग्राम सिस्टम होता था सर्विसेज में, पोस्टल सर्विसेज में। अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर जो कि शहर, जो कि इस कंट्री से बाहर रह रहा है, अगर पाकिस्तान से बाहर, वो किसी भी कंट्री में है, किसी भी एरिया में है, अगर आपने उसको लेटर भेजना था तो आप किसके थ्रू भेज सकते थे? एरोग्राम्स के थ्रू। और अगर वहाँ पे आपने अपना जो लेटर है वो फास्ट भेजना है, फास्ट डिलीवरी करनी है, तो आप स्पीड पोस्ट को यूज़ कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आगे टेलीफोन सर्विसेज। टेलीफोन इज कंसिडर्ड टू बी द quickest means of communication. One can instant contact a person and also receive an immediate reply. We can talk to a friend or a relative in own city using local calls and another city in India using the subscriber trunk dialing (STD) facility. We can talk to our friends and family members residing in another country over the telephone by using the international subscribers dialing फैसिलिटी। अब आपको बता रहे हैं, जो आपके पास टेलीफोन सर्विसेज थी वो इतनी फास्ट आपके पास एक जो है मीन ऑफ कम्युनिकेशन थी कि अगर आप अपनी सिटी में, अपने एरिया में किसी से भी बात करनी है, रेदर इट्स योर फ्रेंड, रेदर इट्स योर फैमिली मेम्बर, तो आप इंस्टेंटली उससे बात कर सकते हो और आपको रिप्लाई भी एट दैट टाइम मिल जाता, आपको वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपने बात करनी है, अगर वो पर्सन जो है वो सिटी से बाहर है, ठीक है, अनदर सिटी इंडिया, अगर इंडिया के किसी सिटी में है, तो आप कौन सी सर्विस यूज करेंगे, कौन सी फैसिलिटी यूज करेंगे? STD। अंडरलाइन दिस लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है इन ओन सिटी, यहाँ पे लिखना है यूजिंग लोकल कॉल्स, इसके आगे लिखिए इन अनदर सिटी इन इंडिया
यूजिंग द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD। अगर इंडिया की ही किसी भी सिटी में आपने अपने रिलेटिव और फ्रेंड से बात करनी है, आपको कौन सी फैसिलिटी यूज करनी पड़ेगी? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD, बिल्कुल। नेक्स्ट चीज है वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स रेजिडिंग इन द अनदर कंट्री। ये इसको भी आप करें। अगर कोई भी आपका फैमिली मेंबर या फ्रेंड है जो कि आपकी कंट्री से ही बाहर रह रहा है, वो किसी और कंट्री में रह रहा है, देन यू हैव टू यूज द फैसिलिटी अबाउट इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग ISD। इसको भी अंडरलाइन करें, ठीक है। Telegraph and telegram communication. This is another means of communication in modern services. Telegraph is a device for transmitting and receiving messages over a long distances. Transmitting an urgent message in a written form was done through the telegraph, and then telegraph operators sent the message using Morse code using dots and dashes. The message was known as a telegram. Exactly written words is charged in a telegram, so it has to be brief and up to the point. अब आपके पास टेलीग्राफ और टेलीग्राम एक चीज़ें थी जिसमें आपके पास कहता था कि टेलीग्राफ में एक पेज होता था, ठीक है, उसके नीचे जो है वो जिस तरीके से आपका PC का कीबोर्ड होता है ना, इस तरीके से छोटा सा नंबर्स का और अल्फ़ाबेट्स का कीबोर्ड था। अब वहाँ पे क्या होता था कि वो मैसेज टाइप किया जाता था। मैसेज जैसे टाइप किया जाता था, उस साथ ही एड्रेस लिख दिया जाता, जैसे कि आप किसी को ईमेल भेजते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप इसको टाइप करके कहीं पे भी सेंड कर सकते थे। इसकी मदद से यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ट्रांसमिटिंग ऑन अर्जेंट मैसेजेस इन अ रिटन फॉर्म वाज डन थ्रू द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ ऑपरेटर सेंड द मैसेज यूजिंग अ मोर्स कोड। अब वो एक स्पेसिफिक कोड से टाइप करता था। उसके कोड्स कौन से हो सकते हैं? डॉट्स को डैशेस को यूज करके वो टाइपिंग करता था और उसका एक मोर्स कोड था। इसको अंडरलाइन करें। द टेलीग्राफ ऑपरेटर सेंट द मैसेज यूजिंग मोर्स कोड। The telegraph operator sent the message using Morse code. Using dots and dashes. Yes, इसको भी अंडरलाइन करना है। Using dots. जी जी कर लिया। तो ठीक है, यहीं तक। मैसेज वॉज नोन एज द टेलीग्राम। फिर उसके बाद वो मैसेज जो रिसीव करता था वो मैसेज वॉज नोन एज द टेलीग्राम। फिर वो मैसेज आपके पास एज अ टेलीग्राम। एवरी रिटन वर्ड इज चार्ज इन टेलीग्राम, सो इट हैज बी ब्रीफ अप टू द पॉइंट। अब नेक्स्ट आ गई थी आपके पास टेलेक्स मशीन। Telex machine is used to send a printed message at one end and then sender types the messages at the other end. The receiver receives his or her printed copy. इसमें क्या होता था कि जिस तरीके से टेलीग्राफ का काम था, इस पर भी आपने टाइप करना है। अगर आपने उस चीज़ को टाइप किया और उसको वो प्रिंट हो गया, अब उसका जो प्रिंट था वो जाके किसको जो है वो रिसीवर को रिसीव हो जाता था, जो सेंड करता था। सेंडर टाइप्स था मैसेजेस। एक एंड पे सेंडर टाइप करता था मैसेजेस और उसके अदर एंड पे रिसीवर को वो रिसीव हो जाता था, ठीक है। ये आपके पास एक टेलेक्स मशीन थी। फैक्स मशीन। नेक्स्ट थिंग इज fax machine. Fax machine is connected to a telephone line. A fax is used to send written messages, letters or even photographs using a phone line. Fax messages can be sent instantly. यहीं पे फिनिश हो जाता है, यहाँ ये ऊपर जाता है। ओके, फैक्स मशीन पे हमने क्या लिखा हुआ है? फैक्स मशीन इज कनेक्ट टेलीफोन लाइन के साथ ये कनेक्ट होता था। जिस तरीके से आप ये देखिए, आपको पिक्चर नजर आ रही है, टेलीफोन है, उसके साथ ही फैक्स मशीन है, ठीक है। अब आप इस पे क्या करते थे? इस पे कोई भी मैसेज टाइप करके भी सेंड कर सकते थे और उस पर पिक्चर, आप पिक्चर सेंड कर, अब पिक्चर यहाँ पे लगा देते तो पिक्चर भी किसी को सेंड हो सकती थी इंस्टेंटली, ठीक है। फैक्स मशीन एक ऐसी मशीन थी आपके पास। नेक्स्ट चीज है